दोस्तों, आज की मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक आदमी ने सच में एक सुनसान आइलैंड पर 4 साल सरवाइव किए, वो भी अकेले। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम चक होता है, जो फेडेक्स नाम की एक कोरियर कंपनी में मैनेजर होता है। वो अपने काम के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो चाहता है कि हर एक कोरियर अपने टाइम पर पहुंचे, और इसके लिए वो अलग अलग देश जाते हैं जहां जहां फेडेक्स कंपनी की ब्रांचेस होती है, और वहां के एम्प्लॉय को टाइम की वैल्यू समझाते हैं। चक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, केली। वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले होते हैं। एक बार चक को किसी काम से मलेशिया जाना होता है। केली उसे एयरपोर्ट छोड़ने आई होती है, और केली चक को एक वॉच गिफ्ट करती है जिसमें उसकी एक फोटो भी होती है। चक मलेशिया जाने के लिए प्लेन में बैठ जाता है। जब चक का प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से गुजर रहा होता है, तभी वहां पर बहुत तेज तूफान आता है, जिससे एयरप्लेन क्रैश कर जाता है। क्योंकि ये फेडेक्स कंपनी का प्लेन होता है, तो इसमें सिर्फ 4 लोग ही होते हैं। प्लेन पैसिफिक ओशियन में क्रैश कर जाता है, और 4 लोगों में से सिर्फ चक ही बच पाता है। बाकी तीनों लोग मारे जाते हैं। चक एक इमरजेंसी लाइफ बोर्ड में बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। जब सुबह चक जागता है तो वो एक टापू पर होता है। वो उस आइलैंड के चारों ओर देखता है, लेकिन उसे एक इंसान नहीं दिखता। वहां नारियल के पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, लेकिन एक भी इंसान नहीं है। वो जोर जोर से आवाज भी लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो जमीन पर बड़े बड़े लेटर में हेल्प लिखता है, ताकि अगर कोई उसे खोजने आए तो उसे ये दिख सके। ऐसे ही रात हो जाती है और चक सो जाता है। जब वह सुबह जागता है तो देखता है कि जो उसने जमीन पर हेल्प लिखा था वह अब मिट चुका है। इसके बाद वो बड़ी बड़ी लकड़ी के टुकड़ों से हेल्प लिखता है, क्योंकि वो जानता है कि लोग उसे ढूंढने जरूर आएंगे। थोड़ी देर बाद वहां फेडेक्स कंपनी के बॉक्स बहकर आते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता। चक को किसी की आहट सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी ऊपर से एक नारियल गिरता है। चक समझ जाता है ये इसी की आवाज होंगी। अब चक को प्यास लगी होती है, लेकिन वो समंदर का पानी नहीं पी सकता। वो बहुत सारे नारियल जमा करता है, लेकिन नारियल को फोड़ना बहुत कठिन होता है। बहुत मुश्किल के बाद वो एक नारियल में छेद करने में कामयाब हो जाता है और नारियल पानी पीता है। अब चक को यहाँ पर 3 दिन हो चुके होते हैं, और चक के पास जूते नहीं होते हैं। जब वह पानी के अंदर जाता है तो पत्थर उसके पैर में चुभ रहे होते हैं, और उसके पैर से खून भी निकल रहा होता है। चक अपने पैंट को आधा फाड़कर पैरों में बांध लेता है, जिससे उसे कुछ सहारा मिलता है। आइलैंड पर एक बहुत ऊंची चोटी होती है। चक डिसाइड करता है कि वो इस चोटी पर जाएगा और चारों तरफ का जायजा लेगा। जब वह चोटी पर पहुंचता है तो उसे नीचे कुछ अजीब सी चीज दिखती है। चक जल्दी से नीचे जाता और उस चीज को पास जाकर देखता है, और पाता है कि ये उसी के प्लेन के पायलट की डेड बॉडी होती है। ये देखकर चक को बहुत दुख होता है। चक को उसके पास से एक टॉर्च मिलती है, और चक उसके जूते भी रख लेता है। इसके बाद चक उस बॉडी को दफना देता है। अब चक को यहाँ पर बहुत दिन हो चुके होते हैं, और वो इस आइलैंड पर रहना सीख जाता है। वह सीख जाता है कि पत्तों पर जमा ओस का पानी नारियल में जमा कैसे करना है। इसके साथ साथ ही वो लकड़ी को पैना करके मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहले दिन उसे कोई मछली नहीं मिलती। एक रात चक को एक शिप दिखाया देती है, जो उससे बहुत दूर होती है। चक उससे हेल्प मांगने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन शिप इतनी दूर होती है कि चक की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। चक टॉर्च जलाकर भी ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह वो डिसाइड करता है कि जो उसके पास इमरजेंसी बोट होती है, वो उसकी हेल्प से यहाँ से निकल जाएगा। वो ठीक ऐसा ही करता है। वो उस छोटी सी बोट में बैठकर समंदर में उतर जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी लहरें उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तभी एक बड़ी लहर आती है और चक की बीट को पलटा देती है। चक के पैर में चोट लग जाती है, और उसके पैर से बहुत खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद वो वापस आइलैंड पर आ जाता है। इसी दौरान रात को बारिश होने लगती है। चक एक गुफा में चला जाता है और टॉर्च जलाकर ही सो जाता है। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है और वो बंद हो गई है, और अब उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है। और उसे यह भी नहीं पता कि आग कैसे जलाते हैं,
अब वो उन बॉक्स के पास जाता है जो फेडेक्स होते हैं, जो तैर के किनारे पर आए होते हैं। वह एक एक करके सारे बॉक्स खोलता है। उनमें से उसे बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन उसके काम की एक दो ही चीज होती है। एक, उसे जूते मिलते हैं जो स्केट्स के होते हैं और जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। अब वह नारियल को आराम से फाड़ सकता है और किसी भी चीज को शार्प कर सकता है। वह एक लकड़ी को शार्प करता है, उसे औजार की तरह बना लेता है और इस बार दोबारा वह मछलियों को और केकड़ों को उससे पकड़ने की कोशिश करता है और वह मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चक के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि वह केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता, इसीलिए अब उसे आग की जरूरत है। वह आग जलाने की बहुत कोशिश करता है, इसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन चक को कामयाबी नहीं मिलती। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो नारियल छील रहा होता है, तभी उसको आइडिया आता है कि अगर मैं दो लकड़ियों को आगे पीछे घिसूं तो शायद आग जल जाए। और बहुत मुश्किलों के बाद आग जल जाती है और आग जलने के बाद चक बहुत खुश हो जाता है और इस टापू पर आने के बाद पहली बार उसे खुशी मिली है। इसी के साथ वहाँ पर जो सामान पड़ा होता है उसमें एक फुटबॉल होती है और उस फुटबॉल पर चक का ब्लड लगा होता है। वह इस पर आँख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। उस फुटबॉल पर विल्सन लिखा होता है, तो वह उसे विल्सन बुलाता है। अब इस टापू पर चक का एक दोस्त भी है। चक को एक और चीज बहुत परेशान कर रही होती है और वह था उसके दांत का दर्द। और उसके दांत का दर्द बहुत पहले से था, लेकिन वह हमेशा डॉक्टर के पास जाने से कतराता था और अब उसे किसी भी हालत में दांत को निकालना है। चक बहुत मुश्किल से अपने दांत को तोड़ता है और दांत टूटने के साथ ही वो बेहोश जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और अब चक को इस टापू पर पूरे 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में चक का पूरा हुलिया बदल चुका है। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी है, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और चक अब इस टापू में पूरी तरह से जीना सीख चुका है। वह दूर से लकड़ी फेंकता है और उसमें मछली आकर अटक जाती है, यानी वह मछली को दूर से ही मार देता है, क्योंकि वह 4 साल से निरंतर प्रयास कर रहा है। और अब चक यहाँ के वातावरण, यहाँ की जिंदगी से पूरी तरह से घुल मिल चुका होता है। एक सुबह चक मछली खा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है और जब वो भाग के वहां जाता है तो वहां पर एक स्टील की सीट होती है और उस सीट को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि इस शीट की मदद से मैं इस टापू से निकल सकता हूँ। अब वह बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है और उन्हें किनारे पर ले जाता है और उससे बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं था, उसे इसमें बहुत मुश्किलें आती है। वह यह तय करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तभी वह यहाँ से निकल जाएगा और जो सीट उसे मिली थी वो उसे हवा के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा ताकि उसके बेड़े को धक्का मिल सके, जैसा कि पुराने जमाने में लोग अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए करते थे। अब वक्त आता है जब हवा का रुख बदल जाता है। चक अपने दोस्त विल्सन को अपने बेड़े में रखता है और वहां से निकल जाता है। अब उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चक उन लहरों को पार कर जाता है। उसके बाद वो बहुत खुश होता है, लेकिन अभी भी अनंत समुद्र आगे है। उसे कुछ नहीं पता कि जमीन कब मिलेगी या कोई शिप उसे कब मिलेगा। बस चक उस टापू को छोड़कर अब निकल चुका है। समंदर में उसे बारिश का, तूफान का, इन सब का सामना करना पड़ता है। हालांकि खाने के लिए वह मछली पकड़ लेता और बारिश का पानी पीने के लिए जमा कर लेता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे चक पूरी तरह से टूट जाता है। उसका दोस्त विल्सन यानी कि वो फुटबॉल पानी में गिर जाता है और जब तक चक को पता चलता है विल्सन उससे काफी दूर जा चुका होता है, लेकिन फिर भी चक पानी में कूद जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वह नाकामयाब रहता है और उसे वापस अपने बेड़े में आना पड़ता है। चक को इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि 4 साल से विल्सन उसके साथ था, वो भी सच्चा दोस्त बनकर। इसके बाद चक अपने आगे का सफर जारी रखता है और कुछ दिनों के सफर के बाद चक पूरी तरह से थक चुका है, टूट चुका है। तभी एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरता है और वह लोग उसे देख लेते हैं और चक को बचा लेते हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद चक अपने घर वापस आ जाता है।